पूरे कुली समाज खत्म होता जा रहा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कुली आत्महत्या के कगार पे आ जाए, आत्महत्या करने लगे। अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ा सकता ना कुछ खिला सकता। हमारे कई भाइयों ने तो आत्महत्या कर भी ली। जो हमारे राकेश भाई थे, हमारे कटनी के भाई थे, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। जो लड़ाई करते करते हमारी सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनती हमारी सरकार। राहुल गांधी से इसलिए उम्मीद हमने जताई क्योंकि जब आनंद विहार में हमारे एक पुलिस साथी से राहुल गांधी जी मिले थे तो इस देश के रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों ने हमारे कुलियों पर दबाव डाला और दबाव डाल करके ये कहा कि आप लोग बोलिए मीडिया में कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। कि राहुल गांधी से मिलना क्या इतना जुर्म है देश के गरीबों के लिए? क्या ये जो शासन में हैं इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन गरीबों की बात अगर सुनी गई होती 10 सालों में तो आज क्यों राहुल गांधी से मिलते? भोपाल स्टेशन से 500 लेटर दे चुका हूं मैं, किसी भी प्रकार से कोई जवाब नहीं मिला है। तो अब उस सरकार से मांगना क्या है, इसलिए हमने राहुल गांधी जी से मिलने का हमारा विचार बनाया है। बढ़िया से मिले कि क्या बताएं, तबीयत खुश हो गया कि इतना बड़ा लेवल का लीडर हमारे इतने छोटे लोगों से। टीवी में देखते थे कि गरीबों को उन्होंने ये भला किया वो किया, हम लोग उनको टीवी पर देखते थे कि गरीबों की मसीहा है। कल तो हम लोग के लिए मानी कि साक्षात भगवान के रूप मिल गए और शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम तो धन्यवाद करते हैं सर राहुल गांधी जी का, इस तरह से हम लोगों से मिले, हम गरीबों की बात सुनी उन्होंने। जबकि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, पिछले 10 सालों से हजारों पत्र लिख दिए होंगे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आ रहा है सर। पूरा जीवन हमने रेल को दे दिया है सर, अब जाए तो कहाँ जाए सर? सोनपुर मंडल में आने वाला स्टेशन जहाँ मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, इक्का दुक्का एक्सप्रेस गाड़ी का ठहरा हुआ है, लेकिन वहाँ बोहनी तक नहीं होती है। हम लोग अगर 5 रुपये का अगर चाय भी पियेंगे वो पैसा घर से ले जाना पड़ेगा। अब परिवार कैसे पालें, बच्चे कैसे खाएं? हम लोग रोड पे धक्के खा रहे हैं। और एक रेलवे में मतलब इंक्वायरी बन के रह गए हैं कि 1 से नंबर कौन सी प्लेटफार्म पे कौन सी गाड़ी आ रही है, 2 नंबर प्लेटफार्म पर कौन सी गाड़ी आ रही है। सरकार कांग्रेस की जो थी उसमें हमारी बात को प्रमुखता से सुना जाता था। हम अगर एक लेटर लिखते थे ना तो उसमें जांच होती थी और बात को सुना जाता था। इसमें हमने हजारों लेटर लिखा है, कोई सुनवाई नहीं। मैं बता रहा हूँ, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके बाकी सारे लीडर से हम मुलाकात किए, कोई कुछ नहीं सुनता। प्रधानमंत्री जी जिनका नारा रहता है हमेशा कि सबका साथ सबका विकास, और ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। तो मैं सिर्फ ये सुनते आया हूँ, प्रत्यक्ष तो मुझे दर्शन देखने के लिए धरती पे कुछ लग नहीं रहा है। तो मैं समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा हूँ जहाँ से गरीबी रेखा शुरू होती है। आज मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मैं सारी दुनिया का बोझ उठाता हूँ, लेकिन आज मेरा बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने एक तस्वीर देखी होगी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कुली भाइयों से मुलाकात की। 17 जोन, रेलवे में 17 जोन है और सभी 17 जोन के जो कुली भाई हैं वो दिल्ली आए राहुल गांधी जी से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि राहुल गांधी से मिलेंगे तो इनकी जो मुसीबतें हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, राहुल जी उसे पार्लियामेंट में उठाएंगे और इनको न्याय मिलेगा। इस उम्मीद के साथ ये तमाम कुली भाई देश के अलग अलग राज्यों से अपना काम छोड़कर दिल्ली आए। इन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल जी ने भी इनसे बहुत अच्छे से मुलाकात की, इनकी मांगों को सुना और इनको ये आश्वासन दिया कि वो पार्लियामेंट में, देश के संसद भवन में इनकी सभी मांगों को उठाने का काम करेंगे। और अब वो तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने राहुल जी से मुलाकात की। तमाम अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, क्या दिक्कत इनकी है, क्या परेशानियां हैं, किस ज्ञापन को लेकर उन्होंने राहुल जी से मुलाकात की, इसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव मेरा नाम है। क्या दिक्कतें हैं आपकी और किन दिक्कतों को लेकर आपने राहुल जी से मुलाकात? दिक्कत तो हमारी सबसे बड़ी ये है कि हमारा काम ख़त्म हो गया रेलवे स्टेशनों में, और मैं परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर जिस तरीके से 2008 में सरकार ने किया था उसी तरीके से दोबारा मुझे परमानेंट एम्प्लॉय किया जाए। इन्हीं मुद्दों पर हमने नेताजी से बात किया, राहुल गांधी जी से। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि और क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, क्या दिक्कतें और क्या दिक्कतें हैं आपकी, और मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? तो हमने कहा सर आपसे ही तो अब उम्मीद जुड़ी हुई, बाकी तो हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, क्योंकि 10 साल से मैं सरकार से मांगते मांगते थक गया। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, उल्टे हमारे लोगों पर केस डाले गए। आज तो नौबत ये आ गई कि सरकार पॉलिसी लेके आती है, बोर्ड पॉलिसी बनाता है और उसके बाद में रेलवे के डिविजनल मैनेजर या स्टेशन का अधीक्षक भी अपना पॉलिसी बना करके कुलियों का नंबर ट्रांसमिट कर रहा है। ये सिस्टम जो आज इस सरकार में हो रहा है और हमारे बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। अगर हम कहीं पर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमको ही दबाया जाता है, उल्टे हमारे लोगों पर केस किया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमें दबाने का काम किया जा रहा है, हमें ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा राहुल जी का कि मतलब हम समझ नहीं सकते हैं कि हम लोग इतने नीचे दबे कुचले हुए लोग हैं जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। आज वो लोग जब उनके बंगले के सामने होते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं, चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं और बुलाते हैं, बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बड़े प्यार से दिल से मिलते हैं। मतलब ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि मतलब इस तरीके से हमारी मुलाकात होगी।
और उन्होंने हमारी बात को बड़ी प्रमुखता से सुना और उसके बाद बोले ऐसा है कि 2-3 लोग अंदर ऑफिस में आइए, मैं बैठकर इस पर विस्तार से बात करता हूं। और बड़ी अच्छी बात हुई, अंदर भी बात हुई, ड्राफ्टिंग हुआ और सारे मुद्दों को हमारे सुना गया और बोले ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए। मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे आप लोगों ने प्लान बनाया कि दिल्ली चलते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। कोई अपॉइंटमेंट थी आप लोगों की पहले से? कैसे मुलाकात हुई? आप लोगों ने उनको क्या बताया, उन्होंने आपसे क्या बताया? सारी चीज़ें विस्तार से पहले मुझे बताइए, फिर आपकी समस्याओं पे आते। देखिए, मेरा प्रॉब्लम जो था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या हुई जो बैटरी की गाड़ी है, बैटरी से चलने वाली गाड़ी थी। वैसे बैटरी से गाड़ी चलने वाली जो है इसकी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि देश के अंदर 9,500 रेलवे स्टेशन हैं। मुश्किल से 2 से 2,500 रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधाएं हैं। बाकी छोटे रेलवे स्टेशनों पर आज कोई काम ही नहीं बचा है। आधुनिक चीज़ों की वजह से जो बैटरी पहिया लगा है गाड़ियों में और एक्सीलेटर, लिफ्टें, हर जगह फ्लाईओवर ब्रिजें तमाम सारी बनाई गई, इसकी वजह से काम नहीं है। तो मेरा सबसे ज़्यादा मांग यही है कि जो आज सिस्टम टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसकी वजह से देश के कुलियों का रोज़गार ख़त्म है। अगर हम बैटरी गाड़ी को ख़त्म भी कर देते हैं, टेक्नोलॉजी को ख़त्म भी कर देते हैं, तो भी इसका प्रभाव सिर्फ उन 2,000 रेलवे स्टेशनों को होगा। बाकी मेरा 7,000 रेलवे स्टेशन आज भी प्रभावित ही होगा। इसलिए ज़रूरी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको परमानेंट एम्प्लॉय किया जाए, इनका काम ख़त्म है। अब समस्या ये आ जाती है कि कोई योजना अगर सरकार लाती है या बोर्ड उसको पास करता है, तो जो पावर छोटे अधिकारियों को दिया जाता है, जो डिवीज़न कार्यालय से संबंधित स्टेशन से हैं, ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे आपको मैं मौजूदा समय बता दें, प्रयाग रेलवे स्टेशन पर, प्रयागराज रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर ने एक आदेश जारी करके और कुलियों का नंबर टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बैटरी गाड़ी का विरोध किया था। ये बहुत बड़ा अपने आप में गलत है। मुझे दबाने का प्रयास किया जाता है। बैटरी गाड़ी सामान लेके जा रही है, उसको कुछ नहीं किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हुई, तो मैंने इसके लिए पूरे भारत के कुलियों को, नेताओं को, ये हमारे पूरे भारत से हर जोन से लीडर्स हैं, उनको मीटिंग बुलाई, व्हाट्सएप के जरिए मीटिंग किया और एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के जरिए हमने किया कि हम देश के उन तमाम सांसदों से मिलेंगे जो आज हमारी बात पर सुनेंगे, गौर करेंगे, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जिसमें सबसे प्रमुख था हमारा राहुल गांधी जी से मिलना। उसके बाद और तमाम सारे सांसदों से हम 3 दिन के प्रोग्राम में हैं और हम लगभग सभी सांसदों से मिलकर सदन में अपनी बात को उठाएंगे। सदन में उठाने का जो मेरा मतलब है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि कोरोना के दौरान जब देश के अंदर ट्रेनें बंद की गई, तो इसी ट्रेन के ऊपर जो काम करने वाले लोग थे, रेलवे के ऊपर जो काम करने वाले लोग थे, उनको सभी को वेतन सरकार ने दिया था। मैंने भी सरकार से मांग किया कि हम भी रेलवे के एम्प्लॉय सिस्टम से आते हैं, मेरे भी लोगों की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि मेरा भी परिवार चलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि मेरे कुलियों का परिवार यतीम इस तरीके से हुआ कि साहूकार ने कर्ज देना बंद कर दिया, मकान मालिक ने मकान खाली करा दिया, स्कूल ने हमारे बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया। हम यतीम हो गए थे, कोहराम मच गया था मेरे घरों में। हम लोगों ने किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके खारिज कर दिया कि आपके लिए सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तब इस पर आप बात कीजिए, अन्यथा मैं आपकी कोई बात नहीं कर सकता, आप सरकार से बात कीजिए। तो हमने इसको फिर सरकार से बात करने के लिए मुझसे मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों की बात। हाँ, हमारे देश के अंदर जो सरकार से बात करने वाले लोग हैं वो एमपीज़ हैं। इसलिए हम सारे लोगों ने बैठ करके एक मीटिंग किया कि क्यों न अपनी बात को हम एमपीज़ तक पहुँचाएँ और एमपी हमारी बात को पार्लियामेंट में, सदन तक। ये क्यों सोचा कि सबसे पहले राहुल गांधी से ही क्यों मिलना? उम्मीद उन्हीं से है। राहुल गांधी से इसलिए उम्मीद हमने जताई क्योंकि जब आनंद विहार में हमारे एक कुली साथी से राहुल गांधी जी मिले थे, तो इस देश के रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों ने हमारे कुलियों पर दबाव डाला और दबाव डाल करके ये कहा कि आप लोग बोलिए मीडिया में कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तक कि हमारे भी स्टेशन से दबाव डाला गया। मैं लखनऊ स्टेशन से आता हूँ और कहा गया कि आप अपना डिबेट दीजिए। मैं कहा मैं राष्ट्रीय लीडर्स हूँ और मैं सबको लीड करता हूँ, मैं ये बात नहीं बोल सकता। तो हमारे स्टेशन के कुछ ऐसे कुलियों से बुलवा दिया गया कि ताकि उनकी खबर लगाई जाए। और आज भी हम कल राहुल गांधी से मिले हैं। देश के तमाम हिस्सों से मेरे पास फोन आ रहा है कि रेल प्रशासन उन पर दबाव डाल रहा है कि आप अपना बाइट दीजिए और कहीं हमको सारी सुविधाएं मिल रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी से मिलना क्या इतना जुर्म है देश के गरीबों के लिए? इतना जुर्म है कि देश का गरीब अपनी आवाज़ को अगर राहुल गांधी तक पहुंचाता है, जो सदन में प्रमुखता से उठाएं कि गरीबों की बात को सुना जाए, तो क्या ये जो शासन में हैं इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन गरीबों की बात अगर सुनी गई होती 10 सालों में, तो आज क्यों राहुल गांधी से मिलते? मतलब ऐसा हो रहा है कि पहली बात तो सरकार आपकी बात सुन नहीं रही। दूसरी बात, अगर आप मेहनत करके किसी तरह पैसा इकट्ठा करके देश में, मतलब देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हो, राहुल गांधी जी से मिल रहे हो, तो दबाव डाला जा रहा है। मेरे पास सुबह से कई फ़ोन है, मेरे कॉल डिटेल को चेक किया जाए, पता चल जाएगा किस तरीके से लोग हमसे बात कर रहे हैं। दबाव डाला जा रहा है कि आप जो है बाइट दीजिए और आपको सारी चीज़ें मिल रही है। ये क्या मतलब है? राहुल गांधी जी ने आपकी बात को कैसे सुना?
राहुल गांधी जी ने तो बहुत बढ़िया से सुना। अब मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ऑफिस में बुलाया, वहाँ भी बातें सुनी गई, बाहर तो सुना ही, कम से कम 15 मिनट तक उन्होंने बात किया है, एकदम एक एक पॉइंट पर बात किया। और मैंने एक एक पॉइंट पर बात की थी। जरा वो पेपर निकालो, जरा पेपर निकालिए, इस पेपर को देखिए, मैं इस तरीके से बात किया। मेरा जो पेपर्स है आप सर देख सकते हैं, इसको तस्वीर में देखा उनके हाथ में पेपर भी पेपर्स था। ये देखिए बैटरी गाड़ी पर साफ तौर से इन्होंने लिखा है कि एक आदमी का 50 रुपये और एक बैग का 30 रुपया। इस तरीके से अगर यूज किया जाएगा, ये मैंने राहुल गांधी जी को दिखाया है, ये है। जबकि पॉलिसी कहती है कि बीमार व्यक्तियों के लिए है, विकलांग व्यक्तियों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, लेकिन उसके बाद ये डिविजनल कार्यालय अपनी पॉलिसी बना लेता है। ये नौटंकी है, ये हमारे लोगों को खत्म करने का। और ये देखिए हमारे प्रशासन है, हमने ये भी दिखाया कि देखिए कुलियों का बैग किस तरीके से ये लोग ढो रहे हैं। खबर लगी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैंने इस बात को दिखाया कि जब वीआईपी मूवमेंट का दौड़ा होता है तो हमारे लोगों की ड्यूटी ली जाती है जिसमें एक पैसा नहीं दिया जाता। ये भी दिखाया मैंने, राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक की ड्यूटी लगती है जिसमें एक पैसा नहीं दिया जाता है और 20-20 लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती है। मैंने ये भी दिखाया कि देखिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का जब हादसा होता है तो हमारे लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें एक पैसा फंड नहीं किया जाता है। अभी अयोध्या में हमारे लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, अयोध्या मंदिर में, और हमने 1.5 महीने तक लगातार फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दिया है। रेलवे एम्प्लॉयों को पैसा दिया गया, उनको टीएडीए दिया गया। हमारे लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। कोरोना में हम भीख मांगे, वहाँ भी हम अयोध्या में भीख मतलब लाइन लगा के खाना खा रहे हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं है? बताइए, एक तरफ सरकार तो कह रही गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। गरीबों के लिए अगर काम किया जा रहा था तो इस देश पर जो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला कुली है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत तमाम सारे लोगों को फैसिलिटी दी जाती है। कहीं कोई मर जाता, कहीं कट जाता, किसी की लाश उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पर कुली का देखिए दोनों पैर कट जाता है। सरकार से गुहार की जाती है, प्रशासन की गुहार, 1 रुपया इसकी मदद नहीं की जाती। आप देखिए पैर में लिगामेंट टूट गया, आदमी एक्सपायर कर गया है। साथी की हुई मौत, मदद न मिलने पर काम किया बंद। मौत पर लोग हमें मदद नहीं करते हैं स्टेशनों पर। प्रशासन क्या कर रहा है इसमें? आप देख रहे हैं लिगामेंट टूट जाने को से जिंदगी भर के लिए आदमी अपाहिज हो गया। ये सारी चीज़ें हमने राहुल गांधी जी को बताया है। और सरकार हमें क्या दे रही है? यूनिफॉर्म दे रही है। सरकार हमें दे रही है आपका बच्चों का एजुकेशन दे रही है, रेस्ट हाउस आधुनिक तरीके से बना के दे रही है, बच्चों का एजुकेशन दे रही है। ये सारी चीज़ें कागज़ पर है, लेकिन ये कागज़ पर है, सिर्फ मिलता कुछ नहीं। यही 2 चीज़ें कांग्रेस सरकार में थी। बच्चों का मेडिकल मिलता था बढ़िया फर्स्ट क्लास, यूनिफॉर्म मिलता था, बाकी ये सुविधाएं जो चालू के कागज में बता रहे हैं यहाँ मिल रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला है। सर्वे कर ले। आपको सुविधाएं अच्छी कांग्रेस सरकार में मिलती थी, बीजेपी सरकार कांग्रेस की जो होती थी उसमें हमारी बात को प्रमुखता से सुना जाता था। हम अगर एक लेटर लिखते थे ना तो उसमें जाँच होती थी और बात को सुना जाता था। इसमें हमने हजारों लेटर लिखा है, कोई सुनवाई नहीं। मैं बता रहा हूँ, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके बाकी सारे लीडर से हम मुलाकात की है, कोई कुछ नहीं सुनता। कुछ नहीं सुनता। आदमी बोलता है कि ठीक है आपकी बात करेंगे। अब राहुल गांधी से उम्मीद है कि आपकी बात पार्लियामेंट 100% उम्र है, क्योंकि राहुल गांधी से जब आनंद विहार में हमारे राहुल गांधी जी मिले थे तो पूरे देश के स्टेशन पर हड़कंप मच गई थी और हमारे लोगों पर दबाव डालकर फर्जी बयान लिया गया था कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही, आप खुश हैं। और फिर वही नोटिस। ये जान के हैरान हूँ, आप कह रहे हो राहुल जी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था आप लोगों का, अचानक से आप लोग मिले हो, गाड़ी लोग क्यों मुलाकात? देखिए राहुल गांधी जी से मिलने का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे। हमारा लेटर कई जगह से लगा हुआ था, उत्तर प्रदेश से भी लेटर लगा था, मध्य प्रदेश में कई जगह से हमारे लेटर लगे थे। लेकिन हम जिन लोगों से लेटर लगवाए थे, सांसद थे, वो राज्यसभा सांसद थे, लेकिन सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि भाई नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने अपनी तरफ से एक ट्राई किया कि हम कैसे मिल सकते हैं। तो वहाँ पर जो उनका बंगला है, कुछ हमारे बंदे उस साइड खड़े थे, कुछ हमारे बंदे उस साइड थे, कुछ उस साइड थे, ऐसा करके हम लोगों ने खड़ा किया कि जिस तरफ से गाड़ी निकलेगी बस उधरी से हम दौड़ेंगे। और हमें मालूम है कि वो गरीबों के मसीहा हैं, हमसे मिलेंगे जरूर। तो हुआ ऐसे कि जब गाड़ी उनकी चौराहे से निकली, एक बत्ती टन 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 हुई, बस हमारे सारे लोग तो पहले से अलर्ट थे, दौड़ करके आए। जैसे उनकी गाड़ी सामने से जाने लगी तैसे भाई हम लोग ऐसे उठाए, उन्होंने हाथ दिया ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद बोले गाड़ी तुरंत बैक हुई सड़क से। उनके सुरक्षाकर्मी भाड़ा भड़ कूदने लगे, लोगों ने ऐसे हाथ दिया, हमने कहा कोई नहीं दौड़ के जाएगा। फिर हम लोग एक साथ खड़े हो गए, गाड़ी रुकी, उन्होंने बुलाया, पूरा आकर के बातें हुई, इतना बढ़िया से मिली कि क्या बताएं। तबीयत खुश हो गया कि इतना बड़ा लेवल का लीडर हमारे इतने छोटे लोगों से मिल रहे थे कि राज्यसभा सांसद से लेटर लगवाओ, अपने आप मिले। लेटर लगा है, लेकिन वो अपने आप मिल लिया। वो अपने आप, हमें उम्मीद ही नहीं था, वो बुला करके मिल रहे हैं। ये कितना अपने आप में गर्व की बात है। अब उम्मीद है कि कुछ भला हो। देखिए मुझे 100% उम्मीद है कि इसमें सरकार भी सुनेगी, क्योंकि हमारा जो मांग है वो जुनूनन है, कोई गलत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मेरा काम खत्म है तो फिर हमें 2008 की तरह फिर से एम्प्लॉय सिस्टम में लाया जाए। और एम्प्लॉय का दर्जा आप लोग, हाँ, रेल के अंदर कहीं भी कोई जगह है, हमें वेतन चाहिए, क्योंकि अब हमारा इस्तेमाल कम हो गया है। और तमाम लोग हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आपसे बात करूँगा, आप बताइए क्या दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं? जी भाई साहब, मैं पहले भोपाल स्टेशन से राम बाबू भिलाला हूँ। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हमारे भोपाल मंडल का हूँ।
और हमारी मेन मकसद यही है कि हर जगह आधुनिकीकरण हो गया है, हर जगह एक्सीलेटर, बैटरी और निक डिस्प्ले सब जगह अवेलेबल हो गया है। हम मात्र इंक्वायरी के लिए रह गए हैं। कोई भी यात्री आता है कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ पर आएगी, तो हम बोल देते हैं कि फिर 2 नंबर पे आएगी, वहाँ पे चले जाते हैं। हम पूछते भाई आपका सामान ले चलना है कि नहीं भैया ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सीडी एक्सीलेटर लगा हुआ है, तो वहाँ से हमें बैठे रहते हैं। मात्र इंक्वायरी के लिए रह गए हैं, काम नहीं है और ना ही किसी प्रकार की हमें बोनी होती है। बैठे रहते दिन भर, सुबह से शाम तक 7 घंटे 8 घंटे बैठे रहते हैं और ऐसे घर चले जाते हैं। 2014 से पहले आप लोगों का काम अच्छा चलता था या 2014 के बाद अच्छा चला? नहीं भाई साहब, पहले तो थोड़ा अच्छा काम चलता था कि कुछ मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन अब तो 0% रह गया है कि हमें कुछ भी काम नहीं मिलता है। 10 साल में अभी बीजेपी सरकार है, क्या सुनवाई आप लोगों की हो रही है? अभी तो किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई साहब, कोई नहीं सुन, बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहा है। अभी भाई साहब से बात कर रहे थे, कह रहे थे पहले लेटर लिखते थे सुनाई होती थी, अब नहीं होती है। नहीं, अभी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस साल तो हमारी वर्दी भी नहीं मिली है। पहले तो फिर वर्दी मिल जाती थी, अब तो वर्दी भी बंद हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें रेलवे में किसी भी विभाग में स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। नहीं तो घर चलना मुश्किल हो। बिल्कुल घर चलना मुश्किल है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। राहुल गांधी से कैसे मिले? राहुल जी से सर से तो इतने अच्छे मिले, हम बाहर वहाँ उनके गेट के पास खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे हमें देखा, हाथ दिया कि अरे ये लाल सेना कहाँ से आ गई है, तो हम तुरंत आए कि हाँ अरे आपसे मिले तो सर। मैंने कहा सर आप मिले हैं, लेकिन हमें कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन और कोई सुविधा कुछ भी नहीं मिली है। हमें तो सिर्फ बाबूजी आप हमें स्थायी कर्मचारी बनाए। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को बिल्कुल बराबर रखेंगे और आपको स्थायी कर्मचारी, मेरा 100% पूरा प्रयास रहेगा कि आपको स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। ऐसे ही मिल लिया, मन लगा के मिले आप? बिल्कुल, हम तो दिल मन लगा, तन मन धन से मिले उनसे जी। तब उम्मीद है राहुल? बिल्कुल, हमें 100% उम्मीद है। लोग 100% की कहते हैं, हम 101% की उम्मीद रखते हैं उनसे। सरकार से उम्मीद क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्या लगता है सरकार सुनेगी नहीं? सरकार से क्या, भोपाल स्टेशन से 500 लेटर दे चुका हूँ मैं, किसी भी प्रकार से कोई जवाब नहीं मिला है वैसा। तो अब उस सरकार से मांगना क्या है, इसलिए हमने राहुल गांधी जी से मिलने का हमारा विचार बनाया था। क्या नाम हो अभी आप? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। कहाँ से आए? मैं हाजीपुर जोन से और सोनपुर डिवीज़न बिहार से आता हूँ। क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत तो ये है कि सोनपुर मंडल में आने वाला स्टेशन जहाँ मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, स्टेशन का नाम दलसिंह सराय है और वो डी श्रेणी का स्टेशन है, मतलब बोहनी तक नहीं होती है। इक्का दुक्का एक्सप्रेस गाड़ी का ठहरा हुआ है, लेकिन वहाँ बोहनी तक नहीं होती है। हम लोग अगर 5 रुपये का अगर चाय भी पियेंगे, वो पैसा घर से ले जाना पड़ेगा। अब परिवार कैसे पालें, बच्चे कैसे खाएं, हम लोग रोड पे धक्के खा रहे हैं। और एक रेलवे में मतलब इंक्वायरी बन के रह गए हैं कि 1 से नंबर कौन सी प्लेटफार्म पर कौन सी गाड़ी आ रही है, 2 नंबर प्लेटफार्म पर कौन सी गाड़ी आ रही है। और मैं सोनपुर डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले 2-4-5 स्टेशन का नाम गिना दूँ आपको दलसिंह सराय हो गया, बछवाड़ा हो गया, मानसी हो गया, खगड़िया हो गया, पसराहा हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया। ये ऐसे स्टेशन हैं जहां कूलियों को बोहनी तक नहीं होती है। पैसे कमाने की बात तो दूर की बात है। 10 साल में मोदी सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? 2014 से अभी तक हमने इतने रेल मंत्रालय में लेटर दिया, जैसा कि बड़े भाई को सुरेश यादव जी बता रहे थे, हमारे ये राम बाबू विलाला जी बता रहे थे, हम लोगों ने इतना लेटर दिया। हम लोगों ने सदानंद गौड़ा जी 2014 में प्रथम रेल मंत्री बने थे एनडीए सरकार की, उनसे लेके पीयूष गोयल जी और उसके बाद ये बने आपका अश्विनी वैष्णव जी। हमने इतना लेटर दिया कि शायद मंत्रालय में लेटर रखने के लिए जगह कम पड़ गई होगी, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। चलो मैं देखता हूँ, बस आज तक यही मिला, देखता हूँ। तो अब राहुल गांधी से मिले, उन्होंने क्या? राहुल गांधी जी को तो पहले हम लोग टीवी में देखते थे कि गरीबों को उन्होंने ये भला किया, वो किया। हम लोग उनको टीवी पर देखते थे कि गरीबों की समस्या है। कल तो हम लोग के लिए मानी कि साक्षात भगवान के रूप में मिल गए और शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को मिला और पूछा कि क्या चाहिए आप लोगों को, तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि हमको कितनी खुशी हुई है। और हमारे ये अंकल जी हैं, इनको प्रियंका मैम ने कहा कि अंकल जी, मतलब प्रियंका मैम ने इनको कहा अंकल जी आप मेरे आगे आइए, अपनी समस्या को कहिए। और ये इतना इमोशनल हो गए कि जिसको मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ। कभी सोचा था आप लोगों ने कि ऐसे राहुल गांधी मिल जाएंगे आपकी बात सुन? मैं सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन हम समझे कि कल हमारे लिए भगवान मिल गए कि उन्होंने रोड पे गाड़ी रोक के, जो प्रधानमंत्री लेवल के आदमी हैं, जिनको जेट प्लस सिक्योरिटी का सुरक्षा मिला हुआ है, वो हमको रोड पे मिले। हम सपनों में नहीं सोचे थे कि आमने सामने हो सकते हैं। हमारे लिए तो साक्षात भगवान मिल गए। इस देश में एक नेता ऐसा भी है जो अपनी सुरक्षा नहीं देखता है, जो
बाकी चीज़ें नहीं देखता है, वो बस ये देखता है कि मैं जनता से मिल कैसे लूं। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपनी प्रोटोकॉल की सुरक्षा को तोड़ते हुए बीच रोड पे गाड़ी से उतर के उन्होंने हमारी समस्या को जाना और प्रमुखता से आश्वासन दिया, और उस आश्वासन से मैं संतुष्ट हूं कि वो बोले कि सदन के उच्च पटल पर लोकसभा में हमारी आवाज़ को रखेंगे और हमारी जो समस्या है उसको भरसक निदान करने का प्रयास करेंगे। मोदी जी बहुत बातें करते हैं कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, सभी वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ, लगता है वाकई में हो रहा है? प्रधानमंत्री जी जिनका नारा रहता है हमेशा कि सबका साथ सबका विकास, और ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, तो मैं सिर्फ ये सुनते आया हूँ, प्रत्यक्ष तो मुझे दर्शन देखने के लिए धरती पे कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा सुनते रहता हूँ हमेशा ये गरीबों के लिए कर रही है। तो मैं समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़ा हूँ जहाँ से गरीबी रेखा शुरू होती है। मैं सरकार का सबसे निचला हिस्सा हूँ, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आपकी चैनल के माध्यम से कि आज मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सारी दुनिया का बोझ उठाता हूँ, लेकिन आज मेरा बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। कोई आप लोगों का बोझ नहीं? कोई बोझ उठाने वाला नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी से आशा है, अब ईश्वर करें कि उनकी दुआ में लग जाए। मोदी जी से मिलने का प्रयास क्यों नहीं करते? मोदी जी भी तो दिखाते हैं टीवी वीवी पे कभी ऐसे लोगों से मिल लेते। संभव ही नहीं है, ये कभी नहीं मिल सकते हैं। रेल मंत्री जी से तो बड़ी मुश्किल से मिलना होता है, आश्वासन देते हैं चले जाते हैं, चलो मैं देखता हूँ आपकी बात मंत्रालय में चल रही है, बस वही लोग सब लोग 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम दादा? भरत राम सर जी। कल किससे मिले आप? राहुल गांधी जी से। और किससे मिले? प्रियंका बहन से। क्या बताए उन्होंने? अपनी सारी पीड़ित को दुख को सारी बताए। क्या दुख है बताइए। हमारी दुख है कि कोरोना काल में जी स्टेशन से भगाया जा रहा था हम लोग को, जी और जब कोरोना काल ख़त्म हो गया हाँ तो हम लोग अपने काम में पूछ करके आए, जी तो काम तो हो नहीं रहा है, केवल पूछते हैं कि ये कुछ कहाँ लगता है और कब कौन गाड़ी कब आएगी, प्लेटफार्म के कितना पर आएगी, यही लोग पूछते हैं। और जितना बेगारी हम लोग से कराया जाता है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो कुछ पैसा होना चाहिए साहब सुबह से, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा काम करते हो, किससे सरकार का रेल का काम करते हो। हम लोग को बकाया जाता है और ज़बरदस्ती किया जाता है, नहीं करोगे तो आप लोग का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, धमकी दे करके काम लिया जाता है, लेकिन पैसा पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। मतलब कोई मदद मिल नहीं रही, काम चल नहीं रहा। नहीं, और हमारा जो भी वर्दी है, वर्दी भी नहीं मिल रहा है। और कल राहुल गांधी से जब मिले तो उन्होंने क्या बोला? वो तो बोले कि आप लोग को समस्याओं को मैं सहयोग करूंगा। हाँ, मेरा तो सरकार नहीं है, लेकिन आपका सिफारिश करूंगा, मदद करूंगा, यही कर सकता हूँ। क्या नाम भैया? क्या दिक्कत है आप लोगों की? कैसे मुलाकात आप लोगों ने सोचा कि भाई राहुल गांधी से मुलाकात करें? और सवाल मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो तो सरकार में है नहीं, विपक्ष के नेता हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, राहुल गांधी से उम्मीद कैसे है आप? हमें इनसे बहुत उम्मीद है साहब। जिस तरह से अभी आपने कहा प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं मिले, तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी को हजारों पत्र लिख दिए होंगे सर, लेकिन हमारी सुनने वाले कोई नहीं है सर। इसके बाद में पिछले 10 सालों में ऐसा कोई रेल मंत्री नहीं होगा जिनसे हम लोग नहीं मिले, लेकिन कोई काम करने वाले भी कोई नहीं है सर। जिस तरह से हमारा धंधा पहले भी कम था, और ये बैटरी ऑपरेटेड कार आने के बाद में तो कोड में खाज का काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं सर हम लोग। और छोटे स्टेशनों पे तो पहले से ही काम नहीं था, कई पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं होने वाला। हाँ, ये हमारे लिए इमेजिंग बात थी कल कि हम तो धन्यवाद करते हैं सर राहुल गांधी जी का, जो इस तरह से हम लोगों से मिले, हम गरीबों की बात सुनी उन्होंने, बाकी कभी सपने में भी नहीं सोचा कि इस तरह से वो मिलेंगे हमारे से, रोड पे चलते हुए हमसे मिले हैं। जबकि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, पिछले 10 सालों से हजारों पत्र लिख दिए होंगे, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आ रहा है सर इसका। क्योंकि हमें आशा कांग्रेस सरकार से ही थी, पहले भी कांग्रेस सरकार ने हमारा काम किया है, कई सुविधाएं जो मिली है, हमें जो सुविधाएं कांग्रेस सरकार में मिली थी, उन सुविधाओं को ख़त्म करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। जिस तरह से कांग्रेस सरकार में हमें पास मिलता था, पीटीओ मिलता था, या वर्दी मिलती थी, मेडिकल की सुविधा मिलती थी, ये सारी सुविधाएं खत्म हो गई है। और चलो सुविधा ही छोड़ो, अब तो कंडीशन, हम भी इसी भारत के नागरिक हैं सर, हम भी चाहते हैं कि हमारा सम्मानजनक जीवन जीवे, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले। जब हमारे खुद का पेट नहीं भर पा रहे हैं हम लोग, तो हमारे बच्चों की एजुकेशन कहाँ से करवा पाएंगे सर? सरकार सिर्फ कागजों में बातें करती है। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हाँ ये सच है कि पैसे वालों का विकास हो रहा है सर। जिस तरह से हमारा है,
जो ठेकेदार है, हमारी बैटरी ऑपरेटेड जो कार आई है उसमें ठेकेदार अपना पैसा कमा रहा है, लेकिन ये सरकार हमारा नहीं सोच रही। बैटरी ऑपरेटेड कार अपना कमा रही है, लेकिन इसके साथ में हमारा भी तो सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम किसके पास में हमारी मांग लेकर के जाएं, किसके पास में जाएं। सर अधिकारी हैं, अधिकारी भी पक्ष ठेकेदारों को ले रही है, सरकार तो ले ही रही है, अधिकारी भी उन्हीं का पक्ष ले रही है। तो सर हम किसके पास रोना रोए हैं? हमारा आज हमारी कंडीशन ये आ गई है कि हमारे शाम सुबह का खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है सर। ऐसी स्टेशन भी है हमारे कि शाम सुबह का खाना नहीं हो पा रहा है सर। और जहाँ स्टेशनों पे काम था वहाँ बैटरी रिक्शा लगा दी। जिस स्टेशनों पे काम था, थोड़ा बहुत काम था, वहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड कार लगा दी है, जबकि इनको अथॉरिटी नहीं है कि लगेज ले जाए, क्योंकि लगेज के लिए अपॉइंट किया है कुलियों को। अगर उसको लगाते हैं तो हमारा भी तो सर सोचे कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। और मैं कल सुन रहा था एक आदमी को, आप ही लोगों के साथ थे, वो कह रहे थे कि अंग्रेजों के ज़माने से वो ढोते आ रहे हैं और जब देश आज़ाद हो गया, देश अपना हो गया, तब आप लोगों को काम से हटा दिया। जब से सर रेल की नींव लगी है तब से कुली हैं, पूरी जवानी जब से काम करता आ रहा है सर। लेकिन अब ये कंडीशन आ गई है सर कि हमें बोरिया बिस्तर सांवट कर घर जाने वाली कंडीशन आ गई है सर। अच्छा, इस कंडीशन में अभी ये दौर चल रहा है सर कि हम दूसरा भी रोज काम नहीं कर पाए सर, कहाँ जाए सर? हम जब जिंदगी भर वही काम किया तो दूसरा कैसे करें? पूरा जीवन हमने रेल को दे दिया है सर, अब जाए तो कहाँ जाए सर? राहुल गांधी एकमात्र उम्मीद है। मात्र और मात्र हमारी कुलियों की मात्र एक और एक उम्मीद है, वो राहुल गांधी जी से है सर। क्योंकि पहले भी काम हुए हैं सर कांग्रेस सरकार में, और अभी भी जो गरीबों के मसीहा हैं, कल ये सिद्ध हो गया सर कि राहुल गांधी जी गरीबों को मसीहा हैं। वो लिखने में नहीं, प्रैक्टिकली वो कल अगर इसी तरह से तो हमें मिले गरीबों के मसीहा, तभी तो सर चलती हुई रोड पे हम लोगों का शर्ट देख करके हम लोगों से मिले हैं सर। जबकि हम कई मंत्रियों से हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं मिल रहे हैं। जबकि राहुल जी खुद चला करके रुके हैं सर, हमारी प्रॉब्लम समझ करके। और देखा तो के बाद में उनके पास एक एक सेकंड का उनका महत्व है सर। इसके बावजूद हम लोगों को अच्छे से टाइम दिया सर उन्होंने, और एक एक बात उन्होंने समझी है सर। हमारे नेताजी जो सुरेश जी यादव साहब है, इनसे एक एक चीज़ समझी है सर। और को अंदर भी ले गए, घर में अंदर लेकर के गए थे, अंदर बुलाया था तीन लोगों को, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे सी बातों को हमारे सुना है सर, समझा है वहाँ पर। तो हमें पूरी आशा की किरण है कि हमारा कुछ ना कुछ तो भला होगा सर। क्या नाम आपका? सर जी, मैं अनिल सावले हूँ, महाराष्ट्र से। सर अभी जैसा कि स्टेशनों पर पूरा अभी हमारे कुली भाइयों ने बता दिया है, करीबन पूरे भारत में जो रेलवे विभाग है बहुत से जगह पे रिक्त पदे है, तो अभी स्टेशनों पर कुलियों को तो काम नहीं बचा रहा। हमारी जो मांग थी पुरानी, जो हमें रेल कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जाने हमारा भविष्य पूरा बन जाएगा सर, हमारा परिवार, हमारा बच्चों को हम अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। बहुत सी ऐसी जगह रिक्त पद है, उसमें हम कुलियों को समायोजित किया जाए, यही आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहुल जी से कैसे मिल लिए? सर मुझे आज भी नहीं भरोसा आ रहा है कि मैं माननीय राहुल गांधी जी से मिल चुका हूँ। मैं मेरे स्वप्न में मैं सोच नहीं सकता, जो इतने बड़े लीडर, जो देश के इतने बड़े लीडर हैं, जो झेड़ सुरक्षा होने के बावजूद भी वो चलते हुए हमको सिर्फ देखकर रुक गए, तो मैं भरोसा नहीं आ रहा है सर कि राहुल जी गांधी हमको मिलकर हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और भी कई लोगों से मिलना चाहते होंगे आप, मिलते हैं वो लोग जैसे राहुल गांधी मिले हैं? सर मुझे पता है, जो ज़मीनी स्तर पर जो लीडर है वो माननीय राहुल गांधी जी है। जैसा ट्रक चालक हो, चाहे कोई ये हो, तुरंत खेती बाड़ी हो, महिला हो, चामार, जो कोई भी कर्मचारी हो, जो मध्यम वर्ग का जो कर्मचारी रहता है, वो उनका प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और उनकी इच्छा क्या रहती है, जो पूर्वज जिनसे हाँ डायरेक्ट उतर जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग सपना देखते हैं ना कि कुछ सपने में कोई चीज़ आ रही है ऐसे ऐसे और सीधा सामने आ जाती है, वैसे कल का हम लोगों का हादसा था राहुल गांधी जी का कि देखते देखते गाड़ी सामने आ गई और वो सामने दिखे, वो खुद हाथ दे रहे हैं, हम लोग भी हाथ दे रहे हैं, सीधा गाड़ी से आगे उतर गए। अरे भाई क्या बताया जाए, क्या मामला है? हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑल ऑफ यू, मैं सबसे पहले मैं थैंक्स to our channel and our great leaders, and all leaders has come all zones. Thanks our leaders. So I came from West Bengal, Jalpaiguri district, Kathia divisions. My name is Chandeshwar Mukhya. So day after yesterday we are meet Mr. Rahul Gandhi, and
And suddenly we are very happy that time. Suddenly Rahul Gandhi has meet to us our discuss about my problems, and our told to him, sir, we are going to very suffering. All stations has developing, but ours develop has going to loss. So first time in the morning and evening, day by day, our income side is going down by down is going. So very poorless our life. बहुत दिक्कत है। Yeah, very. ठीक है, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थोड़ा आपसे बात करूंगा फिर खत्म करेंगे हम। क्या नाम हुआ, क्या दिक्कतें हैं आप, और किस उम्मीद से आप राहुल गांधी? राम महावर, मैं इटारसी स्टेशन से। हमें यह दिक्कत है कि हम कुलियों को जैसे 2008 में ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी उसी प्रकार दी जाए, क्योंकि अब पूरे कुली समाज खत्म होता जा रहा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कुली आत्महत्या के कगार पे आ जाए, आत्महत्या करने लगे। अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ा सकता ना कुछ खिला सकता। हम इतनी बड़ी मुश्किल से परेशानी से गुजर रहे हैं। तो हत्या की कगार पे आ गया। हाँ, बहुत हत्या की कगार। हमारे कई भाइयों ने तो आत्महत्या कर भी ली। जो हमारे राकेश भाई थे, हमारे कटनी के भाई थे, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। जो लड़ाई करते करते हमारी सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनती हमारी सरकार। सच है सर, सच है सर, हमारे मित्र हमारे साथी गुजर गए सर। हम बिल्कुल लड़ाई लड़ते लड़ते इस सरकार से अपना हक मांगते मांगते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाई। सरकार कुछ नहीं कर। जो हमारे मसीहा है राहुल गांधी जी है, वो हमें समझते हैं, हमें मिले। और हमारे जो भाई उन थे 2 जन, वो इतने 15 सालों से जो सरकार है हमारी बिल्कुल बात नहीं मान रही सर। तो हम यह गांधी को मसीहा मान रहे हैं आप? हम मसीहा मानते हैं और मसीहा मान भी रहे सर, क्योंकि वही हमारे गरीबों की सरकार है, वही सुनेंगे, वही सुनती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। मानना ही नहीं सर, काम भी कर रहे हैं। वो कथनी और करने में अंतर है। कुछ नेता जैसे कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, वो कहते ही हैं लेकिन है नहीं। और राहुल गांधी जी तो काम कर रहे हैं सर, जिस तरह से वो मिल रहे हैं गरीबों से और गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। ये सरकार नई दिल्ली जाके पूछा जाता है सर, नई दिल्ली में तो काम है सर, छोटे छोटे स्टेशनों में काम नहीं है। जो नई दिल्ली वाले सुविधा मांगते हैं, हमें सुविधा नहीं चाहिए सर। सुविधा का क्या करेंगे सर, काम चाहिए सर। काम मिल नहीं रहा, नौकरी चाहिए। हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमसे बात की। तो रेलवे के 17 जोन हैं और सभी 17 जोनों में से एक एक आदमी जो है वो दिल्ली आया है अपनी मांग को लेकर। मांग क्या है इनकी मांग ये है कि जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर बैटरी रिक्शा आपने देखा होगा, वो जब सवारियां उतरती हैं तो बैटरी रिक्शा वाले आते हैं, रेलवे स्टेशन पे उनको बैठाते हैं और उनका सामान भी ढोते हैं। तो ऐसे में बेचारी कूली भाई क्या करेंगे जब इनके कामों को भी दूसरे कामों को दे दिया जाएगा। और जिस तरह से रेलवे को प्राइवेट करने की होड़ मच गई है, सरकार रेलवे को प्राइवेट करती जा रही है, इनका काम भी प्राइवेट होता जा रहा है, इनको काम मिल नहीं रहा है, इनका घर चल नहीं रहा है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, इन्होंने हमें ये बताया कि तमाम लोग सरकार के कई मंत्रियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से इन्होंने मुलाकात भी की। कई हज़ार लेटर इन्होंने देश जो है मौजूदा सरकार को लिखा। 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। इनका ये कहना है कि शायद उनके मंत्रालयों के जो दफ्तर है वो इनके लेटरों से भर गए होंगे, लेकिन इनसे किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, और अगर आश्वासन दिया भी तो कोई काम हुआ नहीं। अब इनको विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी से उम्मीद है, और ये खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग भी उनको टीवी पे देखते रहते हैं कि वो लोगों से मिल रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की बात को देश की संसद भवन में उठाते हैं। इन्होंने भी ये सपना देखा कि राहुल गांधी से मिल सकते हैं। इन्होंने बताया किस तरह से ये उनके घर के बाहर गए और राहुल जी अचानक इनसे मिलने चले आए। जैसे उन्होंने इनको देखा, बहुत अच्छे से बातचीत हुई, करीब 30 मिनट तक इनसे उन्होंने मुलाकात की। और अब अभी भी ये लोग कई लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये उम्मीद है कि अगर ये लोगों से मिलेंगे तो उनका काम हो जाएगा, लेकिन इनका काम तो सरकार को ही करना है। और राहुल जी ने भी इनको आश्वासन दिया है कि देश की संसद भवन में, पार्लियामेंट में इनके मुद्दे को उठाएंगे और इनको न्याय दिलाने का काम वो करेंगे।